किशन और गंगा बनी जब पकड़ने की कोशिश किया तो यहाँ सदरी उसकी लग गई मेरे हाथ में और वो भाग गया है। कातिल चाहे जितना होशियार हो, कोई ना कोई शिनाख्त छोड़ ही देता है। नौकर, एक काम करो, सारी हवेली के दरवाजे लॉक कर दो, खिड़कियां भी लॉक कर दो। अगर हवेली के अंदर चोर आया है तो फौरन मिलेगा। कहने का मतलब गंगा रेखा तुम्हारी ये है कि जो तुम्हारे माँ का खूनी है उसकी ये सदरी है। हाँ, और वो खूनी हमारे हवेली के अंदर है। तो मैं वादा करता हूँ आपको इंसाफ मिलेगा। मुझे इंसाफ चाहिए। चलो ये सदरी पकड़ो, उधर बैठ जाओ। मारेंगे भी फोन कर। दरोगा का नंबर था हमारे पास यार। आखिरी में अरे लाला को मिलाओ यार। और रुक जाओ, हम देख लेते हैं, उसके बाद में देते हैं लाला। लाला, ओ लाला, लो फोन लगाओ। हाँ, नमस्कार सर। मैं सूरजपुर नहर चौराहे से ठाकुर अरविंद सिंह बोल रहा हूँ। हमारे सूरजपुर के पास एक गांव बड़ैला पड़ता है, वहां पर एक बुढ़िया रहती जिसका नाम था मीना। मीना का खून हो गया है। मीना का खून हो गया है। मर्डर हो गया और खूनी भागते भागते हमारे हवेली की तरफ आया। उनकी दोनों लड़कियां उनका पीछा करते करते आई और दोनों लड़कियां कह रही कि ठाकुर साहब, हमारे माँ का खून जो किया है, मर्डर किया है, वो खूनी तुम्हारी हवेली के अंदर छुपा है। तो हम उनकी बात को तो मान लिया है, लेकिन जब आप आएंगे तभी तो हम हवेली की तलाशी देंगे, अन्यथा तलाशी नहीं देंगे सर। तुम उन दोनों बहनों को अपने पास में रखो। हाँ, और हवेली की तरफ निगरानी करो। हाँ, कोई हवेली से नहीं अंदर। ना, हमें सारी खिड़कियां और दरवाजे लॉक करवा दिए हैं। तत्काल पुलिस फोर्स ठीक, आइए सर। ओके। किसका मर्डर हो गया? मीना देवी का। कहाँ की रहने वाली मीना देवी? बड़ैला गांव की। ये कौन है? ये दोनों लड़कियां हैं उस मीना देवी की। पूछताछ सर कर लीजिए। आगे बढ़िए जरा। क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम गंगा है। ये मेरी छोटी बहन, इसका नाम रेखा है। किसका खून हुआ है? मेरी माँ का खून हुआ है साहब। जिस वक्त खून हुआ उस वक्त तुम दोनों बहनें कहाँ मौजूद थी? साहब उस वक्त तो हम दोनों बहनें अंदर खाना बना रही थी। क्या देखा अपनी आंखों से? मैंने गोली की आवाज सुना तो दौड़कर हम दोनों बहनें पहुंची। फिर मैंने देखा कि मेरी माँ तड़प रही थी और कातिल मेरी आंखों के सामने भाग रहा था। कत्ल करके कातिल भाग रहा था। साहब फिर तुमने क्या किया? हम दोनों बहनों ने हिम्मत को नहीं हारा और उस कातिल का पीछा किया। पीछा करते करते उसे पकड़ने की कोशिश मैंने किया। अच्छा, लेकिन ये सदरी हाथ में लग गई, वो यहाँ से भाग गया और आकर ठाकुर साहब की हवेली में घुस गया। गंगा, जिस वक्त उसके जिस्म पर तुमने अपना हाथ बढ़ाया तो ये सदरी तुम्हारे हाथों में रह गई और कातिल फरार होकर के हवेली के अंदर प्रवेश हो गया। तुम्हारे कहने का मतलब यही हुआ कि जिसकी ये सदरी है वही तुम्हारी माँ का कातिल है। खबरदार चौकीदार, पूरे हवेली की तलाशी लो और जो भी इंसान नजर आए हमारे सामने लेकर आओ। गंगा, इस साबूत को हमारे हवाले कर दो।
हवेली में नजर आया तुम्हें? इसके सिवा कोई नहीं है? क्या नाम है तुम्हारा? साहब अनुज नाम है मेरा, कहाँ रहा तू? पड़ेला में। अनुज, इस हवेली के अंदर क्या कर रहे थे? साफ सफाई का काम करने के लिए आया था साहब। मजदूरी करने के लिए? जी हाँ साहब। हमने क्या कहा था? जो भी कातिल नजर आए उसे पकड़ कर लाओ। तुम एक सीधे साधे इंसान को पकड़ कर लाया जो मजदूरी करने के लिए आया था। तुम कह रहे थे मजदूरी करने आए थे? जी हाँ साहब। तुम्हारी सर से पांव तक मजदूरी करने की हालत नहीं दिख रही। साहब बात यह है, स्कूल से आया था। अच्छा, पिताजी ने डायरेक्टली पढ़ाई करते हो? जी हाँ साहब। उसी वक्त तुम जब तुम्हारे पिताजी ने कहा तो हवेली के ही दौड़ से हुए चले आए। लाला जी गए थे और घर को जा करके फिर आ गए थे, टाइम हो गया था इनको। मानता हूँ। अनुज, जी हाँ। तुम्हारे गांव की मीना देवी एक नाम की औरत रहती, उसे जानते हो? जी हाँ बिल्कुल जानते हैं। उसका मर्डर हो गया। क्या? मीना चाची का मर्डर हो गया? हाँ। और किसने किया है? कत्ल करने के बाद कातिल किसको मेडल मिल गया? क्या बताए हो? मेडल बता रहे मिल गया। मर्डर मिल गया। वो सड़ी के मर्डर हो गया, खून। मेडल मिल गया, मेडल नहीं तो उनका गन्ना मिल गया। मीना देवी का मर्डर हो गया। कातिल कत्ल करने के बाद हवेली के अंदर प्रवेश हो गया। जी हाँ साहब। ये हमारा कहना नहीं है, उन्हीं की बेटी गंगा और छोटी बेटी रेखा का कहना है। तो होगा साहब। जिस वक्त कातिल भाग रहा था, ये दोनों बहनें अपनी हिम्मत को ना हारते हुए उसका पीछा किया। पीछा करते करते उसको अपने हाथों से जब दबोचने की कोशिश की, लेकिन कातिल इतना होशियार निकला, इस सदरी को निकाल दिया और फरार। क्या ये बता सकते हो अनुज? गौर से देखो, पहचानो कि आखिर ये सदरी किसकी हो सकती है। साहब मैं मानता हूँ कातिल कत्ल करके हवेली में छुप गया होगा। हवेली तो बहुत बड़ी है, लेकिन सर ये सदरी कातिल की नहीं है। किसकी है? ये सदरी तो मेरी है सर। क्या कहा? जी हाँ साहब। ये सदरी तोरी है? हाँ साहब। लेकिन ये सदरी तो उसी कातिल के जिस्म से उसकी बेटी गंगा की। नहीं नहीं नहीं, नहीं साहब। अगर ये सदरी तेरी है तो मीना देवी का कातिल कोई और नहीं। नहीं नहीं, मीना देवी का कातिल कोई और नहीं बल्कि नन्ना। खून मैया था मेरी अनुज ने किया। खून मैया था मेरी अनुज ने किया। खून मैया था मेरी अनुज ने भारी और खून चाची तो मैंने किया है। खून चाची तो मैंने अच्छा किया है नहीं। झूठा इल्जाम और तेरे जैसा कोई जग में कातिल नहीं।
जज्बात में आकर के तूने एक बूढ़े इंसान का खून नहीं नहीं साहब नहीं, मैंने कोई खून नहीं किया है। तुझे कानून कभी माफ नहीं करेगा। और खून चाची का मैंने और किया है नहीं। और किया है नहीं, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया। खून साथी का मैंने किया है नहीं, झूठा इल्जाम मुझ पर भगवान की कसम कह रहा अपने भगवान की, जाल साजी में मुझको फंसाया। तो कैसे कर लूं यकीन मैं तेरी बात पे, मैं तेरी बात पर जबकि मौके पर सदरी पागी गई, इसलिए हाथों में और डाल दो हथकड़ी 300 का मुजरिम। और मैं हूँ निर्दोष साहब। अच्छा साहब निर्दोष हूँ, और मैं हूँ निर्दोष साहब। और सुनो बात को वरना पछताओगे, ऐसा सोचो। मैं हूँ निर्दोष, मैं हूँ निर्दोष साहब। सुनो बात को पछताओगे फिर बात को। अच्छा खून पाती का साहब न मैंने किया, खून चाती का साहब न मैंने किया। बात को मेरी मानो क्यों पड़ता है खड़ा बेशरम, ऐसा करते हुए शर्मियागी नहीं। तुझको भारी से भारी और मिलेगी सजा, होगा तुझसा बसर कोई इंसान। जो यार अंदर आ रहे। नहीं साहब नहीं, मैंने कोई खून नहीं किया है साहब, मैंने कोई खून नहीं किया है। मेरी बात का विश्वास मानो। बोलो अनुज, हमारे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिसकी वजह से तुमने इतनी गंदा काम किया? अरे मेरी माँ का कत्ल कर दिया, तुम्हें जरा भी दया नहीं आई। गंगा, अरे कम से कम तू तो मेरी बात पर विश्वास कर। चुप रहो, अपने मुंह से गंगा का नाम मत लो। आज तक तुम मर गए मेरे लिए, और ये गंगा आंखों पे आंखें डालकर देख कि मैं तेरी माँ का खून कर सकता हूँ। कानून को चाहिए ठोस साबुत। हमारी तेरी कोई अनुजाति दुश्मनी नहीं है। पेश कर कोई हमारे सामने से ठोस साबुत
जिसकी वजह से हम तुझे निर्दोष साबित कर सकें। कौन पेश करेगा, कौन पेश करेगा सबूत मुझे निर्दोष करने के लिए? लेकिन साहब आप भी जब जानेंगे कि मैं बेकसूर हूँ तो आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर इससे ज्यादा पाएंगे। सबूत हमें क्या चाहिए? वो वारदात पर दोनों बहने गवाह चश्मदीद। पता नहीं कौन सी भूल हो गई थी भगवान, जो आज मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया आपने। और ये हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमें का मिली? हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमें? गंगा, मेरी माँ मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। मैं बेसहारा हो गई हूँ। उस अनुज को कभी नहीं छोड़ना साहब। जिसका माँ बाप उसकी आंखों के सामने अपने दम को तोड़ दे, वो औलाद अपने माँ बाप को ना बचा सके तो शायद उसकी औलाद ही अपने दिल के दुख को जान सकती है। गंगा, तुम अपनी बहन रेखा को लेकर के अपने घर जाओ और तुम अपनी हिम्मत को मत हारना। इंस्पेक्टर जगतराज तुम्हारे साथ है और इंस्पेक्टर जगतराज के थाने के दरवाजा तुम बहनों के लिए 24 घंटा के लिए खुला रहेंगे। जा सकती हो। ठाकुर साहब, बोलिए सर। आजकल के जमाने में लोग इंसानों का खून पानी की तरीके से बहा देते हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ये अनुज मीना का खून क्यों कर दिया? इसका मतलब ये आवारा गुंडा बदमाश है, लड़कियों के चक्कर में खून कर दिया होगा। सच कहते हो, है ना? ऐसी की बात ये गंगा कह रही थी कि तुझसे तो मैंने मोहब्बत किया लेकिन बस बस वही तूने बात तो आई प्यार है। नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है कि जब प्यार का रोड़ा बना हो बनी होगी इसकी माँ मीना देवी, हाँ। गंगा से मिलने नहीं देती होगी तो इसने अपने प्यार के रोड़े को हटाने के लिए अपनी इसकी माँ को ही मिटा डाला। खत्म कर दिया। ठाकुर साहब, बोलो। आज अगर समय से आपने थाना मछरेटा के लिए हमारे पास टेलीफोन नहीं करते तो शायद ऐसे खूंखार मुजरिम को पकड़ना बड़ा ही मुश्किल। इंस्पेक्टर साहब, ये तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम जनता की सेवा करना। इसलिए तुम्हारे जैसे लोगों को इंस्पेक्टर जगतराज हमेशा अपने दिल में रखता है। क्यों नहीं सर। जाते जाते हम आपको अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठाकुर साहब, बोलो। जे इंसान कौन होवे? ये हमारा पालतू कुत्ता। अरे ये हमारा नौकर है, लेखा जोखा का काम करता है, जिसका नाम लाला लाल बिहारी है, मुनीम है मेरा। ओ आई सी। लाला, अरे जरा हिने हवा, काहे के लिए इतना घबरा रहा तू? ये हम लोग को साथी बोलो ना सर से। लाला, ये हमारे पास आने के लिए क्यों डरता है? इधर आओ, इधर आओ। ये आखिर हम लोगों से इतना डरता क्यों ठाकुर साहब? देखिए, वर्दी को कभी देखा नहीं, इसलिए वर्दी को देख कर डर रहा है ना। इतना डरता जैसे कि एक मुजरिम पुलिस अफसरों को देख करके